एंटी चाइना सेंटिमेंट पर सवार माइक्रोमैक्स अगले महीने इंडिया में वापसी कर रहा है। 3 नवंबर को कंपनी इन ब्रांड के अंदर फ़ोन लॉन्च करेगी। सारी डिटेल्स धीरे धीरे आ रही हैं। कंपनी ने अपने आने वाले फ़ोन्स का ब्रांड नेम, प्राइस रेंज और प्रोसेसर के बारे में तो बता ही दिया था, अब फ़ोन के बैक का भी हल्का सा लुक दे दिया है। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वीडियो में हम एक नज़र माइक्रोमैक्स के आने वाले फ़ोन पर तो डाल ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ कंपनी की देशभक्ति से सराबोर दूसरी इनिंग पर भी टिप्पणी करेंगे। पहले माइक्रोमैक्स के इन ब्रांडेड फ़ोन को देख लेते हैं। प्रोसेसर, माइक्रोमैक्स ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये प्रोसेसर टीज कर रहे हैं। इन्होंने एक जिफ इमेज अपलोड की जिसमें G85 और G35 बदलता हुआ दिख रहा है। ट्वीट में लिखा है, इंडिया अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो रहा है। हमारे पास ऐसा करने के लिए परफेक्ट प्रोसेसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेसर है। इन मोबाइल्स 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे अनवील होगा। इस ट्वीट से साफ पता चलता है कि माइक्रोमैक्स के इन ब्रांडेड स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो G85 और G35 प्रोसेसर लगे होंगे। ये बात पहले एक रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है। मीडियाटेक के बाकी प्रोसेसर भले ही कमज़ोर समझे जाते हों, मगर G सीरीज़ के प्रोसेसर की मार्केट में काफ़ी इज्जत है। ये चिप लाइनअप गेमिंग पर फोकस्ड है और राहुल शर्मा ने भी कई इंटरव्यू में बता रखा है कि नए माइक्रोमैक्स फ़ोन गेमिंग सेंट्रिक होंगे। G85 इसी साल मई में लॉन्च हुआ था। ये Redmi Note 9 और Realme Narzo 20 में पड़ा हुआ आता है। दोनों ही फ़ोन की शुरुआत 12,000 रुपये के अंदर होती है। G35 इसी साल जून में लॉन्च हुआ था। Redmi 9, Poco C3 और Realme C11 इसी पर चलते हैं। ये तीनों फ़ोन 7,000 रुपये से 9,000 रुपये की रेंज में पड़ते हैं। अब सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। राहुल शर्मा ने कंफर्म कर दिया है कि माइक्रोमैक्स के इन सीरीज़ के फ़ोन गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेंगे, मगर इसके ऊपर कोई MIUI या कलर OS जैसी कस्टम स्किन नहीं होगी। शर्मा ने बताया कि माइक्रोमैक्स के फ़ोन स्टॉक एक्सपीरियंस से लैस होंगे और इसमें ना किसी भी तरह के ब्लोटवेयर होंगे और ना ही एड्स। ब्लोटवेयर उन ऐप्स को कहते हैं जो फ़ोन में पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं। इन्हें आप आम तरीक़ों से अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐप्स आपने Realme, Xiaomi, Oppo और Vivo के फ़ोन में खूब देखे होंगे। तो फिलहाल माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर एंड पर तो सही फील हो रहा है। अब बात बाकी के स्पेक्स की। माइक्रोमैक्स के अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद ही इन लाइनअप के दोनों फ़ोन की डिटेल लीक हो गई थी। द मोबाइल इंडियन की खबर के मुताबिक नई इन सीरीज़ का पहला फ़ोन मीडियाटेक हीलियो G35 पर चलेगा। इसमें 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगी। बैक पर ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा और 5000 mAh की बैटरी होगी। खबर के मुताबिक सीरीज़ का दूसरा फ़ोन मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर पर चलेगा और इसकी बैक पर 2 के बजाय 3 कैमरा होंगे। इन ब्रांडेड फ़ोन की कीमत। माइक्रोमैक्स को फाउंडर राहुल शर्मा ने इस बात को कई बार दोहराया है कि नई इन सीरीज़ के फ़ोन 7,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में होंगे। शर्मा ने साफ कर दिया है कि माइक्रोमैक्स 7,000 रुपये से नीचे की कीमत वाले फ़ोन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके नीचे अच्छे स्पेक्स देना पॉसिबल नहीं है। प्रोसेसर के हिसाब से हम फ़ोन की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन ब्रांडेड फ़ोन का G35 मॉडल शायद 7 से 8,000 रुपये या 10,000 रुपये तक की कीमत का होगा और G85 प्रोसेसर वाला डिवाइस शायद 15,000 रुपये के आसपास हो। ये तो फ़ोन की बात हो गई। अब ज़रा बात माइक्रोमैक्स की वापसी और इसकी मार्केटिंग की कर लेते हैं, जो देशभक्ति और एंटी चाइना कैंपेन से लबलबा रही है। इस महीने की 16 तारीख को माइक्रोमैक्स को फाउंडर राहुल शर्मा ने कंपनी की इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में वापसी का ऐलान किया, मगर ये ऐलान काफ़ी अलग था। आमतौर पर जब कोई कंपनी वापसी करती है तो शुरुआत अपने नए प्रोडक्ट की पेशकश से करती है, मगर शर्मा ने 2 मिनट के वीडियो में नए फ़ोन का सिर्फ ब्रांड नेम बताया और बाकी के टाइम में अपनी और माइक्रोमैक्स की कहानी सुनाई। मगर इस पूरे अनाउंसमेंट में एंटी चाइना सेंटिमेंट को भुनाया गया और देशभक्ति को बेचा गया। इंडिया चाइना के बॉर्डर स्ट्रगल के बाद से देश में एंटी चाइना सेंटिमेंट पसरे हुए हैं। आए दिन चाइनीज़ प्रोडक्ट के बायकॉट की बात उठती है। प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत की गुहार लगाई है। ऐसे में माइक्रोमैक्स ने इसे ही अपनी वापसी का पेग बना लिया है। यहाँ तक कि शर्मा ने माइक्रोमैक्स की वापसी को इंडिया चाइना के बॉर्डर स्ट्रगल से जोड़ दिया। इस वीडियो में आप इन्हें खुद सुन लीजिए। एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। हारा तो तब भी नहीं था, बस लगा कि हो गया राहुल, कर लिया है हासिल तूने जो कुछ भी करना था अपने परिवार के लिए, अपने लिए। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स को और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए करूं। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए।
माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया की। माइक्रोमैक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर आओ करें चीनी कम के साथ प्रोमो वीडियो डाला जो चाइनीज स्मार्टफोन के ऊपर तंज है। इस व्यंग को लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, किसी ने तालियां बजाईं तो किसी ने रेसिस्ट बोला। इन स्मार्टफोन लॉन्च के मीडिया इनवाइट पर यही कोट लिखा हुआ मिला जहां माइक्रोमैक्स चाइनीज फोन कम करके इंडियन फोन बढ़ाने की बात कर रहा है। मगर माइक्रोमैक्स की स्ट्रैटेजी हमें दो वजह से अटपटी लग रही है। पहला रीजन है माइक्रोमैक्स की चाइनीज फोन वाली हिस्ट्री। अपनी पहली पारी में माइक्रोमैक्स और इसके सब ब्रांड यू ने कई सारे चाइनीज फोन रीब्रांड करके इंडिया में चिपकाए थे। चाइनीज फोन पर अपनी मोहर लगाकर बेचना बहुत ही आसान था, बस काम इतना सा करना होता था कि अपने ब्रांड नेम के साथ फोन का ऑर्डर देना होता था। टेक जर्नलिस्ट ने कई बार माइक्रोमैक्स को कीकू, ZTE, कूलपैड, वीको वगैरह के फोन रीब्रांड करते हुए टोका भी, पर मामला चलता रहा। चाइनीज कंपनियों के इंडिया आने के बाद माइक्रोमैक्स की दुकान बंद होने का एक रीज़न कंपनी की इस स्ट्रैटेजी को भी बताया जाता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, वो ये है कि क्या एंटी चाइना सेंटिमेंट ही फ़ोन बेचने के लिए काफ़ी होंगे। बेशक अभी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में साउथ कोरिया की सैमसंग और LG, अमेरिका की एप्पल और फिनलैंड की नोकिया के अलावा सारे नाम चाइनीज़ हैं, मगर एंटी चाइना सेंटिमेंट के बावजूद चाइनीज़ स्मार्टफोन का दबदबा इंडिया में बढ़ा ही है। कैनालिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तिमाही में जहां चाइनीज़ कंपनियों के पास इंडिया के मार्केट का 74% शेयर था, वो इस साल की तिमाही में बढ़कर 76% हो गया है। इसके साथ ही इंडिया की टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनियों में से 4 चाइनीज़ हैं। इनका क्रम कुछ ऐसा है: शाओमी, सैमसंग, वीवो, रियलमी और ओप्पो। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का सीधा सा रूल है, जो सबसे बढ़िया स्पेक्स सबसे कम कीमत पर देगा वो चलेगा। इसी स्ट्रैटेजी को पकड़कर आज के टाइम पर शाओमी और रियलमी जैसे चाइनीज़ ब्रांड आगे बढ़ रहे हैं। सैमसंग ने भी ये बात जान ली है और इसीलिए इसने M सीरीज़ और A सीरीज़ में बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन देना शुरू किया है। इन्फिनिक्स भी इसी स्ट्रैटेजी के सहारे Tier 2 और Tier 3 शहरों में पॉपुलर हो रहा है। मगर ये स्ट्रैटेजी इन सब से पहले खुद माइक्रोमैक्स ने आजमाई थी। यही वो कंपनी है जिसने बढ़िया स्पेक्स वाले फ़ोन बहुत ही कम दामों पर लाकर दिखाए थे। ये दुनिया की टॉप 10 स्मार्टफोन कंपनियों में से एक बन गई थी। इसका जलवा इतना तगड़ा था कि ये आईफोन की तफरी ले रहा था और अपनी कैनवस सीरीज़ के फ़ोन का ऐड हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन से करवा रहा था। मगर इस वक्त का माइक्रोमैक्स काफ़ी अलग लग रहा है। इसकी चीनी कम और इन फॉर इंडिया पिच अपने फ़ोन बेचने की कम और चाइनीज़ फ़ोन को रोकने का एफर्ट ज़्यादा लग रही है। और इन प्रोमो को देखकर ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स को खुद अपने डिवाइस पर भरोसा नहीं है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फ़ोन नहीं, देशभक्ति बेचने आए हों। अगर माइक्रोमैक्स के पास बेचने के लिए सिर्फ एंटी चाइना सेंटिमेंट हैं तो शायद इसके लिए आगे मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन अगर सच में यह वाजिब प्राइस पर अच्छे स्पेक्स वाले फ़ोन लॉन्च करता है तो मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें ज़रूर बताएं। हम खुद पर्सनली आपके कमेंट पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द ललन टॉक। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।